सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। बच्चों, आज हम सभी क्लास 6 हिंदी की पूरक पुस्तिका बाल राम कथा के तृतीय एवं चतुर्थ भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग में अयोध्या में राम का जन्म और अयोध्या का राजकाज तथा गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल से जनकपुर की ओर और मिथिला में आयोजित स्वयंवर का आयोजन तथा इसके साथ ही चारों राजकुमारों के विवाह पश्चात अयोध्या पुनः आगमन तक का अध्ययन हम सभी कर चुके हैं। अब प्रारंभ होता है तृतीय भाग, जिसमें कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वचन उल्लेखित हैं। आज के इस वीडियो में राजा दशरथ के 2 वचन और चतुर्थ भाग के अनुसार राम का वनगमन का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं भाग 3 दशरथ के 2 वचन। जीवन अपनी गति से चल रहा था। अयोध्या में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा और राजा में सौहार्दपूर्ण संबंध था। अयोध्या का राजकाज बहुत ही सुख और शांति के साथ था। प्रजा और राजा के बीच मित्रतापूर्ण संबंध था। उस समय की परंपरा के अनुसार मनुष्य को अपना जीवन 4 चरणों में बिताना होता था। वे चरण कौन कौन से होते थे? पहले चरण में शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, दूसरे में गृहस्थ जीवन बिताना होता था, तत्पश्चात तीसरा चरण वानप्रस्थ का होता था, जिसमें व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों को अपने वंशज को सौंपकर उसका मार्गदर्शन करना होता था, और अंतिम चरण संन्यास का होता था। बच्चों, उस समय का जो जीवन था वह 4 चरण में बिताना होता था। पहला चरण होता था शिक्षा ग्रहण करना, और दूसरा चरण होता था गृहस्थ जीवन बिताना। तीसरा होता था वानप्रस्थ, मतलब वन को जाना, और वन को जाना यानी उसमें व्यक्ति अपने जो भी उत्तरदायित्व होते थे, जो भी उनके कार्य होते थे, उन कार्यों को अपने वंशजों को, आगे के वंशज को वे सौंप करके वन को चले जाते थे। और चौथा चरण होता था संन्यास ग्रहण करना। एक दिन राजा दशरथ अपने दर्पण में अपना मुख देख रहे थे। अचानक उन्हें अपने कानों के ऊपर एक श्वेत बाल दिखाई दिया। स्पष्ट था कि जब उन्हें राज्यभार राम को सौंपकर वानप्रस्थ का पालन करना था, यानी राजा दशरथ को अब तीसरा चरण वानप्रस्थ करना था। राम इस दायित्व के लिए सर्वथा योग्य थे। चूंकि राम एक कुशल योद्धा वीर पुरुष थे और इस कार्य के लिए वो सर्वथा उपयुक्त थे। उनकी योग्यता और वीरता में कोई संदेह नहीं था। इसी विषय पर परामर्श करने के लिए दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ को महल में बुलाकर अपना मंतव्य उनके सामने रखा। उनका जो भी विचार था राजा दशरथ का कि अब मुझे अयोध्या का राजकाज राम को सौंप देना चाहिए, इस मंतव्य, इस विचार को उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुला करके उनसे सलाह लेनी चाहिए। और उन्होंने गुरुदेव से कहा, मैं अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हूँ। उन्होंने कहा कि अब मैं वृद्धा की ओर अग्रसर हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम प्रजा का हित चिंतक है। प्रजा भी उसे हृदय से चाहती है। आपकी सहमति से मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, ताकि मैं कुल की परंपरा के अनुसार राज्य के भार से मुक्त होकर वानप्रस्थ का पालन करूँ। उन्होंने ऐसा विचार गुरु वशिष्ठ के सामने रखा। गुरु वशिष्ठ भी राजा की बात से सहमत थे।
तीनों रानियों से भी इस संबंध में परामर्श लिया गया और राज दरबार में भी मंत्रणा की गई। ऐसी मंत्रणा यानी विचार विमर्श राज दरबार में भी की गई। सबकी सहमति पाकर दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी, यानी राम के राज तिलक की घोषणा कर दी। अगले दिन से ही इनकी तैयारियां आरंभ हो गईं। अयोध्या नगर को सजाया जाने लगा। उस समय राम के छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। जब इस राज तिलक की बात होने लगी तो उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल गए हुए थे। राम के राज्याभिषेक की घोषणा से अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न थे। राम बहुत शालीन और बुद्धिमान थे। वे सभी को सम्मान देते थे। मारीच को परास्त कर और ताड़कासुबाहु का वध कर वे पहले ही अपनी वीरता को सिद्ध कर चुके थे। सबको पक्का विश्वास था कि राम एक योग्य शासक बनेंगे और शासन में प्रजा सुख चैन से रहेगी। नगर में जहाँ चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण था और लोग शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं एक कुटिल स्त्री ऐसी भी थी जो इस समाचार को सुनकर दुखी थी। उसका नाम था मंथरा। मंथरा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी की मुँह लगी दासी थी। मंथरा जो थी वो दासी थी और वह कैकेयी के साथ रहती थी। मुँह लगी मतलब उनसे कोई भी बात अपना बताती थी। जो उसके साथ मायके से आई थी और मंथरा कैकेयी के मायके से आई हुई थी। उसे लगा यदि राम के स्थान पर भरत को राजा बनाया जाए तो कैकेयी राजमाता कहलाएगी और यदि वह राजमाता की दासी होगी तो उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मंथरा जैसे कुटिल हृदय वाले लोगों को केवल अपने हित की चिंता होती है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए एक षड्यंत्र रचा और कैकेयी के पास जा पहुंची। उसका एक ही उद्देश्य था, किसी भी प्रकार राम के राज्याभिषेक को रोका जाए। मंथरा ईर्ष्या और द्वेष में जल भुनकर कैकेयी के कक्ष में पहुंची तो उसने कैकेयी को गहरी नींद में सोते पाया। उसे लगा कि कैकेयी बहुत भोली है, किंतु वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। उसने कैकेयी को जगाकर बताया कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तुम निश्चिंत होकर सो रही हो। राम के राज्याभिषेक का अर्थ होगा कौशल्या का राजमाता बनना, किंतु तुम्हारे होते हुए कोई और राजमाता बने यह मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। कैकेयी राम से बहुत स्नेह करती थी। उसने राम और भरत दोनों को सदा एक समान समझा था। मंथरा के द्वारा इस शुभ समाचार को पाकर उसने अपने गले से रत्न जड़ित हार उतारा और मंथरा को भेंट करने लगी, किंतु मंथरा ने हार फेंकते हुए तमक कर कहा, हे रानी, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें अपने आने वाले दुर्दिनों का तो कुछ ज्ञान भी नहीं है। राम के राजा बनते ही तुम्हारा पुत्र भरत उसका सेवक बनकर ही रह जाएगा। तुम भी कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी। ऐसे अवसर पर भरत को दूर ननिहाल भेजने की चाल तुम समझ नहीं पा रही हो। यह एक षड्यंत्र है ताकि राम और कौशल्या की मनमानी हो सके। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी को क्रोध तो बहुत आया, किंतु उसने किसी तरह अपने ऊपर नियंत्रण किया। जब मंथरा ने कैकेयी को ऐसा बताया कि यह षड्यंत्र है ताकि राम को राजा बनाया जाए, यह षड्यंत्र है कि भरत को ननिहाल भेज दिया गया है जिससे तुम्हारा पुत्र राजा न बन सके और भरत का राज्याभिषेक न हो सके। कैकेयी ने मंथरा को डपटते हुए कहा, लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है जो ऐसी बातें कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि राम ही ज्येष्ठ पुत्र हैं और वही युवराज हैं। वह योग्य हैं, पराक्रमी है और मेरे पुत्र के समान ही हैं। उसे तो सिंहासन पर ही बैठना चाहिए। किंतु मंथरा जानती थी कि कैकेयी को बहलाना ज़्यादा कठिन नहीं है।
उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और तरह तरह के उसे भड़काते रही। उसने कहा, तुम कैसी माँ हो, आज अपने पुत्र को भी भला नहीं चाहती? क्या तुम्हारा भरत राजा बनने योग्य नहीं है? स्थिति की गंभीरता को समझो और कुछ ऐसा करो जिससे राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो। यानी वह लगातार कैकेयी को भ्रम में डालती रहती है और वह उन्हें राम का राज्याभिषेक करने से रोकती है। मंथरा की बातों से कैकेयी को थोड़ी चिंता होने लगी। उनका मन घबराने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मंथरा जो भी कह रही थी, यदि उसमें जरा भी सच हुआ तो उसका क्या होगा। उसने मंथरा को अपनी सच्ची हितैषणी समझा और कहा, मंथरा, तुम मेरी विश्वसनीय दासी हो। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मंथरा तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उसने कहा, राजा ने एक बार तुमसे 2 वरदान मांगने को कहा था, किंतु तुमने कहा था कि उचित समय आने पर मांग लूँगी। वह समय आ गया है। तुम राजा से 2 वरदान मांगो। एक में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में राम को 14 वर्ष वनवास। तुम राजसी वस्त्र उतारकर पुराने वस्त्र पहन लो। और उसने यह बताते हुए कहा कि जो तुम्हारे राजसी वस्त्र हैं, मतलब राजाओं की तरह, जो महारानियों की तरह जो वेश हैं, उनको तुम उतार लो और पुराने वस्त्र पहन लो। सारे आभूषण श्रृंगार उतारकर कूप भवन में जाकर बैठ जाओ। कूप भवन यानी जहाँ पर मनुष्य नाराज होकर के बैठ जाता है, ऐसा कक्ष। और उसने कैकेयी को ऐसा करने को कहा। जब राजा दशरथ आकर तुम्हारी उदासी का कारण पूछेंगे, तभी अपने दोनों वरदान मांग लेना। राजा को राम से अत्यधिक स्नेह है। कहीं ऐसा न हो वे अपने वचन पर अटल न रहें, इसलिए वरदान मांगने से पूर्व तुम उन्हें राम की सौगंध अवश्य ले लेना। रानी कैकेयी मंथरा के कुचक्र में फंस गई थी। अब पूरी तरह से महारानी कैकेयी मंथरा के कुचक्र में फंस गई थी। वह कूप भवन में जाकर लेट गई। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो चुका था। राजमहल में चहल पहल थी। राजा दशरथ राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त थे, किंतु अपनी प्रिय रानी कैकेयी को समारोह में न देखकर वे उनके कक्ष में गए। वहां उन्हें पता लगा कि कैकेयी तो कूप भवन में है। राजा यह सुनकर सन्न रह गए। ऐसी शुभ घड़ी में कैकेयी के कूप भवन जाने का कारण उनकी समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद कैकेयी इसलिए रूठी है क्योंकि मैंने उसे स्वयं जाकर राज्याभिषेक का संदेश नहीं दिया है। रूठी रानी को मनाने के लिए राजा कूप भवन की ओर बढ़े। कूप भवन में जाकर राजा दशरथ ने कैकेयी की दशा को देखी तो व्याकुल हो उठे। कैकेयी अपने आभूषण उतारकर पुराने वस्त्र धारण कर लेटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और मुखमंडल पर गहरी उदासी थी। दशरथ ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है? यदि अस्वस्थ हो तो कहो, मैं राजवैद्य को बुलवाता हूँ, अथवा अन्य कोई कारण है? कैकेयी ने दशरथ की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा उनके दुख के कारण पूछते रहे, किंतु रानी पूर्ववत आंसू बहाती रही। यानी राजा दशरथ उसके उदासी का कारण और उसके इस प्रकार उदास रहने और कूप भवन में जाने का कारण पूछते रहे, लेकिन वह पूर्ववत पहले की ही भांति आंसू बहाती रही। रानी की यह स्थिति देखकर राजा दशरथ अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने कहा, हे सुमुखी, तुम्हारी क्या मनोकामना है? मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो तुम चाहोगी मैं वही दूंगा। दशरथ की बात सुनकर कैकेयी अंततः चुप्पी तोड़कर कही,
पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने एक बार मुझे 2 वचन मांगने को कहा था, किंतु मैंने उस समय कहा था कि उचित समय आने पर मांग लूँगी। क्या आपको यह स्मरण है? और क्या आज आप मुझे 2 वचन देने को तैयार हैं? राजा दशरथ को याद आ गया कि कैकेयी उचित कह रही है। उन्होंने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूँगा, तुम वरदान मांगो। और राजा दशरथ यह कहते हैं उससे कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल की ये रीत है जो सदा से चली आई है। यह परंपरा है कि प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण तो चला जाए लेकिन वचन चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यह स्मरण करते हुए उन्होंने कैकेयी से कहा कि रानी, तुम अपना वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा, यदि आप अपना वचन पूरा ही करना चाहते हैं तो सुनिए। राज्याभिषेक राम का नहीं, मेरे पुत्र भरत का होगा। यह मेरा पहला वरदान है। रानी की बात सुनकर दशरथ पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। ऐसी कठोर मांग, और वह भी कैकेयी के मुख से, जो उनकी सर्वप्रिय रानी थी और राम से अटूट स्नेह रखती थी। उनकी आंखों में समक्ष अंधकार छाने लगा। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु जिसकी मति भ्रष्ट हो चुकी हो वह किसकी सुनता है। वह हठी नारी कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। दशरथ अभी अपने आप को संभालने का प्रयास ही कर रहे थे, तभी कैकेयी ने पुनः कहा, महाराज, मेरा दूसरा वरदान यह है कि राम राजमहल छोड़कर वनवासी वेश में 14 वर्षों के लिए वन में जाकर के रहे। कैकेयी की बात सुनकर राजा दशरथ उस पक्षी की तरह तड़पने लगे जिसके पंख काट दिए गए हों। यानी राजा दशरथ की वह हाल हो गई, वह स्थिति हो गई जिस प्रकार से पंख काटा हुआ पक्षी का हो जाता है। उनके कदम लड़खड़ाने लगे और वे दोनों हाथों से अपना मस्तक पकड़कर बैठ गए। कैकेयी का इतना कठोर रूप दशरथ ने पहली बार देखा था। वह सौंदर्यमयी नारी के मन में ऐसी नागिन छिपी हुई होगी, यह तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया और गिड़गिड़ाते हुए बोले, राम के मन में राज्य की तनिक भी अभिलाषा नहीं है, किंतु ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन पर बैठता है। यही राज्य की परंपरा रही है, किंतु मैं इस रीति का उल्लंघन कर भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा। लेकिन मेरी तुमसे विनती है कि राम को वनवास भेजने का विचार त्याग दो। उनके बिना मेरी वही स्थिति होगी जो बिना आँखों के किसी व्यक्ति की। मैं जीते जी मर जाऊंगा। उन्होंने कैकेयी से विनती की कि तुम राम को वनवास जाने का विचार त्याग दो रानी, क्योंकि राम के बिना मेरी स्थिति ऐसी होगी जैसे बिना आँखों वाली व्यक्ति की होती है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की आँख ना हो और वह किस दुख सुख को सहन करता है, उसी प्रकार राम के ना रहने पर मेरी स्थिति हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। दशरथ की अनुनय विनय का कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह क्रोधित होकर बोली, आप रघुकुल की परंपरा कब से तोड़ने लगे? अपने ही कहे वचनों से पीछे हटने की तो मर्यादा के विपरीत है। यदि आप अपने वचनों का पालन नहीं करेंगे तो सारा संसार आप पर हंसेगा। यदि आपको अपने वचनों का पालन नहीं करना तो ठीक है, मैं इसी क्षण विष खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा दशरथ दुख से छटपटा रहे थे। उनका शरीर शिथिल और शक्तिहीन हो चुका था, यानी वह अत्यंत कमजोर और ढीले महसूस कर रहे थे। राम को वन भेजे जाने का विचार ही उनके मर्माहत कर रहा था। राम का दोष ही क्या था? वे किस मुंह से उसे वन जाने को कहेंगे? नववधु सीता की क्या दशा होगी? कौशल्या
का सामना वे कैसे करेंगे। ऐसे ही अनेक विचार उनके मन में उमड़ रहे थे और वे जल बीन मछली की भांति तड़प रहे थे। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया बुझाया, किंतु वह दृढ़ निश्चय कर बैठी थी। राजा ने स्वयं को इतना लाचार पहले कभी नहीं अनुभव किया था। धीरे धीरे राजमहल में अंधेरा छाने लगा, किंतु दशरथ के जीवन में तो पहले से ही अंधेरा छा चुका था। दुख की अधिकता से राजा मूर्छित हो गए। कैकेयी के 2 वर मांगने से राजा दशरथ अत्यंत घबरा गए थे और सबसे स्नेह पुत्र प्रेम को वन जाने की बात सुनकर के तो उनका जीवन अंधकार ही हो गया था और इस दुख की अधिकता से राजा मूर्छित हो गए। भाग 4 यानी कैकेयी के अनुसार मांगे गए 2 वर, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। इन दोनों वचनों के अनुसार अब राम को वन जाना था। तो आइए चौथे अध्याय का अध्ययन करते हैं और राम किस प्रकार वन जाते हैं इसको जानते हैं। अगले दिन सूर्य का प्रकाश भी राजमहल में छाए अंधकार को दूर नहीं कर सका। राज्याभिषेक की समस्त तैयारियां हो चुकी थीं, किंतु राजा दशरथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। राजमहल में क्या कुचक्र रचा जा चुका था, इसकी किसी को कानों तक खबर नहीं थी। महामंत्री सुमंत को कुछ अनहोनी होने की आशंका हो रही थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से विचार विमर्श किया। गुरु वशिष्ठ को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में महाराज दरबार में क्यों नहीं आए। उन्होंने सुमंत को राजमहल में जाने का निर्देश दिया ताकि राज्याभिषेक के आयोजन को आरंभ किया जा सके। महामंत्री सुमंत जब महल में पहुँचे तो चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। आशंका से उनका मन घबराने लगा। राजभवन में जाकर उन्होंने देखा कि राजा दशरथ शैया पर निश्चेष्ट लेटे हुए थे। दुख और शोक से उनकी हालत दयनीय थी। सुमंत को समझ में नहीं आया कि ऐसी समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी विपदा आ गई है जो महाराज इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कुछ पूछना ही चाहा कि कैकेयी ने स्वयं ही उनके वास्तविकता से अवगत करा दिया। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। पूर्व काल में मैंने युद्ध के समय महाराज की सहायता की थी। मेरी वीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा था, किंतु उस समय मैंने मना कर दिया था। आज उचित समय जाकर मैंने उनसे 2 वचन पूरे करने का आग्रह किया है। राजा उन्हें पूरी करने से दुविधा में फंसे हैं, इसलिए इतने व्याकुल हैं। इसी बीच राम भी वहां आ पहुँचे। माता कैकेयी की बात सुनकर उन्होंने पूछा, माता, ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जिन्हें करने में मेरे महान पिता अपने को समर्थ नहीं पा रहे हैं? कृपा कर मुझे उनके विषय में बताइए। कैकेयी की बात सुनकर राम जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, मेरा योग्य भाई भरत राज करे, यह तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। यही रही मेरे 14 वर्षों की वनवास जाने की बात, तो मुझे इसका पालन करने में अनेक लाभ हैं। पहला तो पिता के वचन की लाज रखना, दूसरा 14 वर्ष तक महान तपस्वियों की सुसंगति का अवसर मिलेगा, और तीसरा अयोध्या के छोटे राज की अपेक्षा वन के बड़े भूभाग का सुख, और चौथा आपकी आज्ञा का पालन।
किंतु दुख की बात यह है कि इतनी छोटी सी बात के लिए पिताश्री इतना अधिक चिंतित हैं। राम ने उसी क्षण वनवास जाने के लिए पिता से अनुमति मांगी। महाराज दशरथ कैकेयी के प्रति क्रोध, विवशता और शोक के कारण कुछ बोल पाने में समर्थ नहीं थे। उनकी आंखों में अनवरत अश्रुधारा बह रही थी। राम अपनी माता कौशल्या से भी वनवास जाने की अनुमति लेने चले गए। राम के वनवास जाने की बात सुनकर कौशल्या का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्हें यह दिन भी देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। राम को राजगद्दी ना मिले यह स्वीकार करने में उन्हें कोई दुख नहीं था, किंतु उनका प्रिय पुत्र उनसे दूर जंगलों में रहकर 14 वर्षों का समय बिताए, इसकी कल्पना मात्र से ही वे तड़प उठी। जब लक्ष्मण को यह पता लगा कि उनके क्रोध की सीमा न रही, राम ने उन्हें समझाया, प्रिय भाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं अधर्म का मार्ग अपनाकर एक छोटे से राज्य के लिए अपने कुल को कलंकित करूं? पिता के दिए वचन की मर्यादा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। मैंने कभी राज्य की लालसा नहीं की। मेरे लिए वन और सिंहासन एक समान हैं। लक्ष्मण भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने राम को गले लगाकर कहा, भैया, आप जानते हैं कि मैं कभी भी आपके बिना नहीं रह सकता, अतः आपसे विनती है मैंने भी अपने साथ ले चलें। राम ने भाव विह्वल लक्ष्मण को ढाढ़स बांधते हुए समझाया, वनवास तुम्हें मिला है, वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। तुम यहीं रहकर पिता की सेवा करना और राजकाज में भरत की सहायता करना। किंतु लक्ष्मण कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। उनका निश्चय था कि वे राम के साथ ही जाएंगे। यह उनका निर्णय था जिसे कोई भी बदल नहीं सकता था। इसके बाद राम सीता के पास गए। सारी घटना सुनकर सीता नितांत शिथिल हो गई, किंतु एक धैर्यशाली स्त्री की तरह उन्होंने स्वयं को किसी तरह संभाला और राम के साथ जाने की अनुमति मांगी। राम ने सीता को वहीं रहकर सास ससुर की सेवा करने का बोध कराया, वन की असंख्य कठिनाइयों से भयातुर करने की चेष्टा की, किंतु सीता किसी भी में भी पड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी सीता हूँ। दुख और सुख में साया की तरह आपके साथ रहना मेरा कर्तव्य है। मेरे पिता ने मुझे भी यह शिक्षा देकर विदा किया था। अंततः राम को सीता के साथ जाने की अनुमति देनी पड़ी। वन जाने की तैयारियां होने लगीं तो सुमित्रा ने लक्ष्मण को समझाया, जहाँ तुम्हारे भैया और भाभी हैं वहीं अयोध्या है। वन में वहीं तुम्हारे माता पिता होंगे। उनकी सेवा करना ही तुम्हारा दायित्व है। अब तक भरत के राज्याभिषेक और राम के 14 वर्षों के लिए वन जाने का समाचार अयोध्या में आग की तरह फैल चुका था। सभी अयोध्यावासी कैकेयी को धिक्कार रहे थे। क्षण भर में खुशियों और चहल पहल के स्थान पर शोक और सन्नाटा छा गया था। मनुष्यों की तो बात ही क्या, जैसे पक्षियों ने भी चहकाना बंद कर दिया था। सघन कुंज उदासी की चादर में लिपटे हुए खड़े थे। राम जन जन के प्रिय थे। वे राजा भले न बने, किंतु उनकी आंखों से दूर चले जाएं, यह किसी को स्वीकार नहीं था। किंतु रघुकुल की वचन निभाने की परंपरा से कोई अपरिचित नहीं था। सब नर नारी राजमहल के बाहर एकत्रित हो चुके थे। वन जाने का समय निकट आ गया। राम और लक्ष्मण सीता के राजसी वस्त्र उतारकर वत्कल वस्त्र पहन लिए। वे राजा दशरथ से विदा लेने उनके कक्ष में गए। महाराज दशरथ घोर पीड़ा से व्याकुल थे। मंत्रीगण उनको घेरे हुए थे।
तीनों रानियां भी उनके पास खड़ी थीं। राम को देखते ही दशरथ कातर स्वर में पुकारे, बेचैन स्वर में पुकारते हुए कहे, राम, मैं वचनबद्ध हूँ, मुझे क्षमा करना। हताश निराश पिता का कंठ इससे आगे अवरुद्ध हो गया। उनकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। राम से पिता का कष्ट देखा नहीं गया। पिता के चरणों में नमन कर वे शीघ्रता से कक्ष के बाहर आ गए। तीनों रानियां भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गईं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने सबका आशीर्वाद लिया। बहुत भाव क्षण में राजमहल के बाहर विशाल जनसमूह उमड़ चुका था। सबकी आंखों में आंखें भरी हुई थीं। कोमलांगी सीता को देखकर स्त्रियां हिचकिचा कर रोने लगीं। उनका प्रिय राजवधू वन में कैसे रहेगी, यही सोच सोचकर उनके धीरज का बांध टूट गया था। महामंत्री सुमंत रथ लेकर तैयार खड़े थे। एक एक कर तीनों रथ पे चढ़े। राम का संकेत पाकर सुमंत ने घोड़ों की लगान ढीली छोड़ दी। रथ तेजी से आगे बढ़ चला। कुछ लोगों की भीड़ रथ के पीछे दौड़ पड़ी। उनकी आंखें अश्रुओं से तरबतर थीं। लोग चाहते थे कि वे भी उनके साथ वन को जाएं। राम भी अयोध्या वासियों से बहुत प्रेम करते थे। उनकी पीड़ा राम से देखी नहीं गई। उन्होंने रथ रुकवाकर सबसे अनुरोध किया कि वे अपने घर लौट जाएं, किंतु कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। वे निरंतर उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे थे। जब राम बार बार समझाने पर भी नगरवासी नहीं माने, तब तमसा नदी के तट पर उन्होंने रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। सभी नगरवासियों को भी वहीं विश्राम करने को कहा गया। अर्धरात्रि के समय जब राम के साथ आए नगरवासी गहरी नींद में सो गए, तब राम ने चुपचाप सुमंत को रथ आगे बढ़ाने को कहा। सुमंत सावधानी से आहट किए बिना रथ को लेकर आगे की ओर चल दिए। प्रातः होने पर अयोध्यावासी राम, सीता और लक्ष्मण को वहां न पाकर बहुत निराश हुए। उन्होंने पुनः कैकेयी को धिक्कारा, जिसके कारण उनके प्रिय युवराज उनसे दूर जा रहे थे। किसी प्रकार रोते कलपते वे वापस अयोध्या की ओर जाने लगे। संध्या होते रथ गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पर जा पहुंचा। वहां निषादों का राजा गुह राम के आने का समाचार सुनकर स्वागत के लिए उपस्थित था। गुह ने राम से अनुरोध किया कि वे उनके नगर में ही रहकर 14 वर्ष का समय पूरा करें। राम ने उनके अवरोध को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि पिता के वचन के अनुसार उन्हें वन में ही रहना होगा। रात्रि में उन्होंने वहीं विश्राम किया। अयोध्या की सीमा अब समाप्त हो चुकी थी और नदी के उस पार से वन क्षेत्र आरंभ हो रहा था। प्रातः होते ही राम ने आग्रह कर सुमंत को अयोध्या लौटने को कहा। उन्होंने सुमंत से राज्य संभालने में भरत का अपना सहयोग देते हुए उनसे विनती की। सभी नगरवासियों को एक छोटी सी आशा थी कि योग्य मंत्री सुमंत उन तीनों को किसी प्रकार वापस ले आएंगे, किंतु जब सुमंत का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो उनकी अंतिम आशा की तुषारापात हो गया। यानी जो भी उनकी कोशिशें थीं वो सारी नाकाम हो गईं। अयोध्यावासी बहुत निराश हो गए। सुमंत महारानी कौशल्या और राजा दशरथ से मिलने राजभवन चले गए। जैसे ही दशरथ ने उन्हें देखा, वे घायल पक्षी की तरह तड़पकर पूछने लगे, मेरे राम और लक्ष्मण और सीता को तुम कहाँ छोड़ आए सुमंत? लेकिन सुमंत क्या कहते? वे सिर झुकाकर मौन खड़े रहे। कौशल्या की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजमहल की खुशियों को ग्रहण लग चुका था। राजा दशरथ बुरी तरह टूट चुके थे। राज्य वैद्य उनकी स्थिति को देखकर बहुत चिंतित थे। अपने पुत्रों और पुत्रवधू के चले जाने का दुख इतना हृदय विदारक था कि दशरथ इन कष्ट को और अधिक सहन न कर सके और उनका प्राणांत हो गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। कैकेयी की हट इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, यह तो सोचा भी नहीं गया था।
अयोध्या का राज सिंहासन खाली हो चुका था। गुरु वशिष्ठ ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत ही एक संदेश वाहक भरत को बुलाने के लिए रवाना कर दिया। उसे यह भी निर्देश दिया गया कि यहाँ किसी भी घटना का ज्ञान उन्हें नहीं कराना है। तो बच्चों, यह अध्याय तृतीय और चतुर्थ यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें थे दरस कैकेयी द्वारा लिए गए 2 वचन और राम का वनगमन। आगे हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।